Hello dear students, once again I invite you to another set 16 2024 combined graduate level। तो तैयार है ना आप लोग? एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। पहले आपको देखना है कि इसमें क्या आंसर सही है, इसके बाद हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और इसके आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर खुल चुका है, अपना रिएक्शन आप देते रहिए। जैसे फीलिंग डिस्करेज्ड, शी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परसुइंग हर गोल, यानी कि डिस्करेज्ड महसूस करने के बाद भी उसने फाइनली मोटिवेशन पाया अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, फॉलो करने के लिए। तो डिस्करेज्ड का अपोजिट मांगा गया है। डिस्करेज्ड का मतलब होता है हतोत्साहित, तो स्वाभाविक है इंस्पायर्ड फील करेंगे आप, यानी फर्स्ट का फर्स्ट। एनर्जेटिक जो होता है वो विग्रस होता है, ऊर्जावान, एनर्जेटिक। विवेशस को भी जोड़ सकते हैं। और डिसअपॉइंटेड निराश होता है, होपलेस। एडमायर्ड का जो होता है तारीफ करने के लिए आता है, प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेज करना। तो प्रेज्ड जैसे शब्दों से जोड़ सकते हैं। आंसर आपका स्वाभाविक ढंग से फर्स्ट ऑप्शन आया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। राइट, तो ये था क्वेश्चन 1। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको यहां पे देना है। इनकरेक्टली में कंट्रीब्यूशन यानी योगदान के लिए आता है। ये आपका है मिसकैलकुलेशन यानी गलत आकलन, गलत आकलन। और ये है मीडिएशन यानी मध्यस्थता। और ये है आपका दक्षता या दक्ष लिखना है, चूंकि एडजेक्टिव के तौर पे इन्होंने इसको दिया है। इफिशिएंट की स्पेलिंग आपकी यहां गलत है, क्योंकि ये होता है EFFICIENT। बाकी शब्दों का स्पेलिंग करेक्ट है, कंट्रीब्यूशन, मिसकैलकुलेशन, मीडिएशन। तो आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर आप लेंगे इसमें? फोर्थ, यानी 2 का 4। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला तीसरा क्वेश्चन। राम वेंट टू एन आइसक्रीम। अब चूंकि आइसक्रीम खरीदने का, चूंकि चारों वर्ड एक जैसे हैं, तो ये खरीदने का है, तो ये है BUY, बाई। तो यहां पे आप ले लेंगे बाई, खरीदने के लिए। ये बाय जो आप जानते हैं वो बाय बाय वाला है। एक प्रेपोजिशन है और एक आपका यहां पे बायर वर्ड दिया है, जो शायद उसके लिए आता है जो डेड बॉडी के लिए रखा जाता है, बनाया जाता है। नोट कर लीजिए इस बायर को भी। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट शब्द है, आई एम सॉरी हियर। ये है काउशेड। बायर को आप यहां काउशेड, जहां गायों को रखा जाता है, काउशेड है, क्षमा करना। वो पायर होता है, दरअसल एक जैसी साउंड है ना, पायर होता है चिता वाला। तो पायर और बायर अलग अलग है। बायर जो है वो काउशेड है, पायर जो है वो चिता के लिए। साउंड थोड़ा एक जैसा है, इसलिए दिमाग में आ गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आपका है इंटायर। इंटायर का मतलब होता है पूरा। अपोजिट चाहिए तो ये होगा इनकम्प्लीट, अधूरा, यानी कि चौथे का तीसरा। बाकी आप देख लीजिए वर्ड्स वगैरह। इनग्रेस को भी आप चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि ये कभी काम आ सकता है। इनग्रेस कभी भी काम आ सकता है। इनग्रेस का मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस, टू एंटर अ प्लेस। इनटू यहां नहीं लगेगा प्लेस के साथ। टू एंटर प्लेस, किसी स्थान पे जाना, घुसना, इनग्रेस होता है। थॉरो माने होता है पूरा, यानी थॉरो जो है वो एंटायर का पर्यायवाची है। अनडिवाइडेड भी इसी का पर्यायवाची, क्योंकि जो बटा नहीं है वो पूरा है। थॉरो मतलब पूरा है, एंटायर का मतलब पूरा है। इनकम्प्लीट अकेला है जो इसका अपोजिट है। 5, बुली। बुली में आप जनरली किसी से लड़ते झगड़ते हैं तो ऑपरेशर को आप पर्यायवाची देंगे।
पांचवें का तीसरा। और बाकी ऑक्शन जो है बैल के लिए, प्लो माने जोतना होता है, प्लोइंग करना, खेत जोतना। कॉडल जो होता है लाड़ प्यार दिखाना, लाड़ प्यार दिखाना कॉडलिंग करने की सेंस में आता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और क्वेश्चंस को आप अपने साथ जोड़ने का प्रयास करिए। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह है 6, माई कजिन वर्क्स डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट की मीनिंग अगर देना है तो डे एंड नाइट होता है अराउंड द क्लॉक या राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक भी होता है, अराउंड द क्लॉक भी, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। आप राउंड भी ले सकते हैं और अराउंड भी ले सकते हैं। 24 घंटे दिन और रात, डे एंड नाइट का, ये डे एंड नाइट का भाई साहब ये है पर्यायवाची, डे एंड नाइट। फूलों सा चेहरा है। नेक्स्ट, इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ अ लाइफ। यहां जो बेसिकली क्वेश्चन है, यहां पे ये चारों में से खोजना है, लेकिन मैं पॉइंट बता दूं क्या है। जो देने का सेंस वाली क्रिया होती, देना, चाहे प्रोवाइड हो, चाहे गिव हो, चाहे प्रोवाइड हो, इनमें होता है देने का सेंस। तो देने के सेंस में अगर आपने यहाँ पे समथिंग लिया, यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट लिया, और फिर आपने यहाँ पे सजीव पर्सन के रूप में ऑब्जेक्ट लिया है, तो बीच में यहाँ टू आता है। यही है इसका क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसी पॉइंट को। देने वाली जितनी क्रियाएं हैं, जो चीज दे रहा है यानी निर्जीव चीज, वो पहले रखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और जिसे दे रहा है यानी पर्सन, वो बाद में रखते हैं। तो बीच में ये जो है वो ये टू आ जाता है। यही है इसकी खास बात। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो इसमें जो है टू कहां पर है? इसमें यहां पर है, और तो बाकी इसमें बाई है, इसमें फ्रॉम है, इसमें ऑफ है। तो ये सब गलत हैं और ये आपका सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 पर आ जाओ। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड। मैं लिखा 4 सेंटेंस डिवाइड है, इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। तो पहली बात तो आर्टिकल एक जगह आया है यहाँ पे, और इनकरेक्टली क्यों है? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल और मोरल सॉलिडरिटी है, एकजुटता या यूनिटी, सॉलिडरिटी को यूनिटी भी कर सकते, किसकी है वो? ऑफ मैनकाइंड है। तो मैनकाइंड के कारण ये जो मोरल और इंटेलेक्चुअल सॉलिडरिटी है वो निश्चित हो चुका है। तो यहाँ एन की जगह द लगेगा। ऐसा माना गया है कि नाउन ऑफ नाउन अगर हो, जैसे कि ये नाउन हो गया सॉलिडरिटी, ये ऑफ ह्यूमन काइंड, ये भी नाउन, नाउन ऑफ नाउन हो, और इस नाउन के कारण, इस ऑफ नाउन के कारण ये डेफिनेट हो रहा हो, तो यहां द लगेगा ए एन की जगह। यही है इसका ग्रामेटिकल पॉइंट। बस छोटी सी बातें, छोटा सा सलूशन, लेकिन सटीक सलूशन, ऑथेंटिक सलूशन। सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म की यही है कि विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है। कभी जुबान से कभी बाई चांस एक आध दो जगह गलती निकली तो उसका तुरंत करेक्शन है या नेक्स्ट डे करेक्शन है। जैसे शायद पिछले सेट में मुझे याद है, परस्यू योर लिप्स में थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, मैंने तुरंत डाल दिया था उसको कि परस्यू योर लिप्स का मतलब होता है डिसअप्रूव करना। अब देखो यहां भी गलती से निकल गया, पर्स योर लिप्स, परस्यू नहीं पर्स। भैया इंग्लिश है, थोड़ा बहुत इधर होता है, लेकिन तुरंत पर्स योर लिप्स का मतलब है डिसअप्रूव। ये निकला था पिछले सेट में मुझसे गलती। तो कभी कभी ह्यूमन एरर है जो हो जाती है, उसको आप समझ जी सकते हो। अगर आपको आपत्ति तो आप कमेंट डाल दिया करो, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। कोई ऐसी बात नहीं है, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको हम सही कर ले। आइए, दिस इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एन आइसक्रीम ब्रांड। ये लिखा है इसमें, पैराग्राफ आर गिवन जम्बर्ड, अरेंज द सेंटेंस द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, दिस इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ आइसक्रीम ब्रांड। आइसक्रीम ब्रांड का एडवर्टीजमेंट अगर दोगे तो सबसे पहले तो उसी आइसक्रीम के बारे में, अब देखो जैसे दैट इज वाई तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन तुरंत तो देंगे नहीं, पहले तो आप स्टेटमेंट डालेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर।
ये आपने दिया, ये तो एक तरह का इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो सिल्की थिक डबल आइसक्रीम क्रीम होती है वो यूनिक होती है, फ्रेश टेस्ट होता है, टेक्सचर उसका फ्रेश होता है। अब आप जा रहे हैं ब्यूटीफुली फर्म, नाइस, सिल्की रादर देन थिन एंड वाटरी, इट स्टेज इन शेप, ये अपने शेप में रहती है जो आइसक्रीम, स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रूट्स पे बनी रहती, पेस्ट्रीज पे बनी रहती, विदाउट सोकिंग इन, बिना उसमें सोक इन हुए सोखे। तो अब आपका यहाँ पे बी के पहले सी फिर बी फिर ए, यानी कि ये ऑप्शन आ रहा है। अब आप पढ़ लो, इसके बाद फिर आप लास्ट में ए को लेके जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इसी कारण से जो सिल्की है इज डिलीशियसली डिफरेंट एंड एक्सेप्शनली वर्सेटाइल, ये बहुत टेस्टी और बहुत ही अलग ढंग का वर्सेटाइल होता है, नेचुरल होता है, थिक होता है, ड्यूरेबल आइसक्रीम होती है, टिकाऊ होती है, मतलब इसको काफी समय तक आप रख सकते हैं। खाना है इस आइसक्रीम को, जल्दी से बताओ। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। ये जो होता है ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। तो कोई व्यक्ति का मार्केट में किताब लेके जा रहा है तो ब्रिंग अबाउट नहीं होता बल्कि ब्रिंग आउट होता है। ब्रिंग अबाउट का तो मीनिंग होता है, ये होता है पब्लिश, और ब्रिंग अबाउट जो होता है वो होता है कॉज, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, ये है इसका। तो आंसर 2 है सेकंड। इसके बाद है 11 को देखें। टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट। यहाँ अगर देखें तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये जो प्रेपोजिशन है ये बदलते जा रहे हैं इनके, है ना, यहाँ भी बदले हुए हैं। तो पहली बात तो अगर नोन है तो नोन के साथ फॉर आता है, तो नोन फॉर, तो नोन फॉर है तो इसमें फॉर वाले 2 ही बचे। अब आगे जो क्रिटिक होता है वो किसी विषय पर होता है तो ऑन होगा, तो फॉर और ऑन 2 टेस्ट हो रहा है। क्रिटिक किसी विषय का तो क्रिटिक ऑन, फिर विषय डालते हैं, और नोन के साथ आगे फॉर आता है क्योंकि प्रसिद्ध, फेमस के साथ फॉर प्रेपोजिशन आता है। तो भैया दूसरा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पर आपको रुकना चाहिए, महसूस करके फिर नोट्स बना के आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को तो ये है कि हम लोग इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि आया क्वेश्चन तो क्लिक किया पॉइंट, ये समस्या आपको नोट डाउन कराया, लेकिन आपको थमना है, रुकना है, फील करना है, फिर आगे बढ़ना है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स बहुत रिपीट क्वेश्चन है और ये होता है न्यूमिस्मैटिक्स, तो आपका 12 का फर्स्ट ऑप्शन है। सिक्कों का अध्ययन बोलते हैं इसको, कॉइन्स माने सिक्के, सिक्कों का अध्ययन हो गया। कोरियोग्राफी डांस के लिए आता है, डांस सिखाना, डांस ट्रेनिंग देते हैं इसमें। इंफॉर्मेटिक्स जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का शब्द है इंफॉर्मेटिक्स। कार्टोग्राफी जो है वो नक्शा से जुड़ा है, नक्शा मानचित्र, मानचित्र का अध्ययन। तो यहां स्टडी ऑफ मैप्स या एटलस है। स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स में। कोरियोग्राफी स्टडी ऑफ हाउ टू डांस और डांस ट्रेनिंग का है। न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स है। तो सारे नोट कर लीजिए, सारे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। राइट, अगले क्वेश्चन पे चले। थोड़ा टाइम 5-7 मिनट देना, 5-7 सेकंड इसलिए दे रहा हूं, नोट करते रहिए नहीं तो फिर ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये लिखा, स्पेलिंग की कोई गलती है क्या इसमें? तो रेल लाइंस गो पैरेलल, किस पे पैरेलल सही है। हॉस्ट डेलीगेट्स विद अकोमोडेशन, अकोमोडेशन गड़बड़ हो रहा है क्या? डबल सी डबल एम, यही है। तो जो हॉस्ट डेलीगेट्स विद एकोमोडेशन एट अ सब्सिडाइज रेट, तो जो हॉस्ट डेलीगेट्स हैं वो माने एकोमोडेशन वो सब्सिडाइज रेट पे है, तो एकोमोडेशन होता है रहने की जगह, तो डबल सी डबल एम होता है इसमें। बाकी एक्वेंस में डबल सी डबल आर सही था। ल्यूनर एक्लिप्स की स्पेलिंग सही है, मिस्ट्री सही है। बॉस एड्रेस्ड मीटिंग, तो ये है आपका यहाँ दूसरा, यानी 13 का दूसरा, और दूसरे में भी एकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत है। इन्होंने यही पूछा कि कौन से सेंटेंस की स्पेलिंग गलत है, विच सेंटेंस कंटेन्स स्पेलिंग एरर। ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसका पैसे बनाना है, खटाक से पैसे बना दिए सभी लोग, जोर लगा के एक बार में कमेंट कर दिए कि क्या बनेगा पैसिव। ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, खटाक से मार दिए इसका आंसर, मारिए इसका आंसर।
बेटियों के जन्म पर मत मनाइए शोक, बेटियों के जन्म पर मत मनाइए शोक, यानी दुखी मत होइए, खुश रहिए, क्योंकि बेटियां जितनी होंगी उसी से मेडल भारत में आएंगे थोक, यानी बड़ी मात्रा में मेडल्स आएंगे अगर बेटियां भी साथ में हों। बेटे तो हैं ही हैं, क्योंकि ओलंपिक्स देख रहे हैं आप, और भी कॉम्पिटिटिव फील्ड देख रहे हैं आप, हर जगह बेटियां अगर compete करती हैं तो बहुत सिंसियरली करती हैं और परफॉर्म करके अपने देश का नाम रोशन करती हैं। तो आइए गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करिए, उनको मौका दीजिए, पढ़ने दीजिए, और फिर देखिए उनका कमाल, उनकी ताकत, उनकी क्षमता को। He will give a lecture on personality development का a lecture on personality development, चूंकि ये तो हमें करना ही है। will be given, तो will be given इसमें है, लेकिन इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट गायब है, इसमें हिम, तो हम चौथे को लेंगे, 14 का 4th। क्यों भाई, सही आपने कर लिया था कि नहीं? थैंकफुल के वर्ड्स जो होते हैं, ऑब्लाइज्ड होता ही है इसका वर्ड, आभारी, आभारी, हम आपके आभारी हैं, थैंकफुल होता है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। ग्रेटफुल, इसमें तो एक और पूछा जाता है, GRATEFUL, यहाँ एक क्वेश्चन और, इसकी स्पेलिंग कई बार ग्रेटफुल ऐसे लिखते हैं जो गलत है, ये ग्रेटफुल गलत है, ये सही है, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ऑब्लाइज, इंडेटेड और ओड, और फिर जिसके आभारी हो अगर उसको भी जोड़ना हो तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेपोजिशन कौन सा आएगा। तो लगभग सभी वर्ड्स दिख रही है मैंने, आभारी के एडजेक्टिव है सब, और ग्रेटफुल की स्पेलिंग जो आभारी में होती है ATE होता है, GREAT बिल्कुल नहीं लिखते हैं, जो कि आ चुका है ग्रेटफुल के स्थान पे, गलत है। और बाकी ये सारे वर्ड्स हैं आभारी के, यहाँ टू लगता है somebody के साथ। मजा आया कि नहीं आया? मजा आना चाहिए पढ़ाई में। तो ऑब्लाइज्ड आपका आंसर है यहाँ पे। ये कृतज्ञ होता है, अफर्मेशन पुष्टि होती है, ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट। ये क्या होता है? कृतज्ञ, जो किसी का आभारी ना हो। In those days we did not expect luxuries, we were thankful if we could keep the wolf from the door। keep the wolf from the door होता है भूखमरी से बचना, अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। तो 16 का बिना किसी संकट के चौथा। रिपीट क्वेश्चन है सब, भूखमरी से बचना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि देखिए पूरा सेट सीक्वेंस में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इसका फायदा लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका बेनिफिट उठाना चाहिए कि नहीं? जल्दी है ना, बोलो। जहां मौका लगे कमेंट डाल देना। अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग, वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग है ना, तो ये पैसिमिस्ट होगा, जो जिसका स्वभाव है खराब चीजें देखने का, पैसिमिस्ट है। ऑल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये परोपकारी के लिए आते हैं, दोनों वर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, ये भी कई बार आ चुका है ना भाई। तो ये सब तो आपके तैयार होने चाहिए। बहुत ही सामान्य क्वेश्चंस माने जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एसएससी के माने जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन एसएससी के माने जाते हैं। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, इसमें जो नो मैटर हाउ हार्ड तक तो नो मैटर हाउ हार्ड तक सही थे, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट और क्रिया का क्रम होगा, तो नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि जो करेक्शन है नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, ये यहाँ पे हार्डली तो होगा नहीं, यहाँ डू भी नहीं आएगा, तो ये है इसका 18 का फर्स्ट ऑप्शन। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, असर्टिव चाहिए ना, असर्टिव सेंटेंस। योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट, चाहे जितना आप मेहनत कर लो, आपका बॉस आपके प्रयासों को मानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, मान्यता नहीं देगा। हिज बिहेवियर वैक्सेस, यहां पे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये ऑब्जेक्ट है, तो आई एम के साथ जाओगे ये वाला, यानी 19 का पहला। आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, आई एम समटाइम वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर। बाकी तो सब गलत है, क्योंकि टेंस के आधार पर एक्टिव पैसिव होते हैं। 20 लेबर का आसान क्वेश्चन है, पर्यायवाची चाहिए तो टॉयल होता है परिश्रम करना।
टॉयल का मतलब भी परिश्रम करना, लेबर का मतलब मैश तो होता है मथना या फिर मिला देना, जैसे आलू को मैश करिए। डेलियंस, डिली डेलियंस टाल मटोल के लिए आता है क्या? रिलैक्सेशन, राहत के लिए आता है। जरा डेलियंस को जरा चेक करवा दीजिए तो। ओके, टाल मटोल जो है वही है, टाल मटोल के। डेलियंस का मतलब होता है डिली डैली, डिली डैली करना, डिली डैली करना, टाल मटोल करना। और एक मीनिंग इसका होता है अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विच इज नॉट सीरियस। ये भी डेलियंस का मीनिंग डिक्शनरी में डाला गया है, लेकिन जो डिली डैली है उससे ज्यादा जोड़ेंगे, जिसका मतलब होता है चीजों को टाल मटोल करना। राइट, अब हम चलते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। क्लोज टेस्ट में लिखा है आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम। मुझे बार बार सपने आते हैं। वास्तव में आई हैव अ फ्यू, वास्तव में पास कुछ सपने मतलब आते हैं। वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी। एक सपना तो यही आता है कि मेरी बॉडी अलग हो गई। आई वुड रादर नॉट गेट इन टू इट, मैं इसमें नहीं घुसूंगा, मतलब मैं सपने की बात नहीं करूंगा। बट द पर्टिनेंट यानी आवश्यक जो हमारे लिए यहां बताना है वो कॉलेज का सपना है। तो यहां का जो ऑप्शन जाएगा दोस्त, यहाँ पे बेस्ट सपना नहीं है, कोई सपना बेस्ट नहीं, बल्कि लेकिन मोर पर्टिनेंट यानी जो सबसे ज़्यादा खास सपना है मेरे लिए वो है कॉलेज का, है ना। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है मोर पर्टिनेंट यानी जो ज़्यादा जरूरी है आपके साथ शेयर करना वो अबाउट कॉलेज। इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ये सेमेस्टर का अंत होता है। मतलब सपने में आ रहा है आई सडनली दैट देयर इज अ क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड, और मैं अचानक ये क्या करता हूं, अचानक मैं प्रॉमिस करता हूं, नहीं प्रेज करता हूं, रियलाइज, चूंकि सपने हैं तो महसूस होगा वहां पे, तो अचानक मैं रियलाइज करता हूं, सडनली रियलाइज दैट देयर इज अ क्लास, कि क्लास है मेरी जो मैं अटेंड करना भूल गया हूं। एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, क्लास भी नहीं की और अब मुझे एग्जाम भी देना है। आई वेक अप पैनिक्ड, तो मैं डर के जागता हूं, और मेरा जो जीपीए ये होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए इन पैरेलल है, पूरा गड़बड़ हो गया है। ऐसा मुझे सपने में लग रहा था कि मैं एग्जाम में देने जा रहा हूँ, क्लास अटेंड नहीं किया हूँ, लग रहा है मेरा जो नंबर है वो पूरा खराब हो गया। जीपीए इन पैरेलल का बना नंबर खराब आ जाना। हाउ कुड आई हैव डन दिस, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मन ही मन सपने में सब हो रहा है। वाई डू आई सो, वाई डू आई सो, अब यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबली, कंसिस्टेंटली, कॉन्फ्लिक्टिंगली और क्लमजली, और आगे क्या है, एक मिनट जरा, वाई यहां देखते पढ़ते, वाई डू आई सो डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं इतना असंतुष्ट खुद को कैसे करता हूं। तो असंतुष्ट करने का एडवर्ब क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबली, कंसिस्टेंटली, कॉन्फ्लिक्टिंगली, क्लमजिली। सबका मीनिंग देखें, अनप्रिडिक्टेबली होता बिना किसी भविष्यवाणी के, कंसिस्टेंटली माने लगातार, कॉन्फ्लिक्टिंगली मतलब संघर्ष के साथ, और क्लमजिली होता है बिना, अकुशलता के साथ, अकुशलता के साथ। तो यहां पे जो जाएगा वो जाएगा कि मैं अपने को इतना कंसिस्टेंटली डिससेटिस्फाई कैसे करता हूं, और कंसिस्टेंटली कहां पे दिया, सेकंड पे, तो कंसिस्टेंटली जो है वो यहां पे आ जाएगा। क्यों मैं लगातार अपने को सपने के आधार पर डिससेटिस्फाई रखता हूं। देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ डिकेड, फिर सपना टूटता है और मुझे याद आता है अरे बाप रे, मैं तो कई 10 साल से कॉलेज गया ही नहीं हूं। तो सपना देखो कैसे आता है, कहीं का कहीं आ रहा है ना। फिर उसे याद आता है कि मैं 10 साल से कॉलेज गया ही नहीं हूं। लास्ट में देखें, समवन विद नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक कैरियर माइट पॉइंट आउट, कोई व्यक्ति जो मेरे एकेडमिक कैरियर का ज्ञान रखता है वो पॉइंट आउट कर सकता है। तो समवन विद नॉलेज कैसा होगा, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट तो मतलब एक तरह का जांच पड़ताल के सेंस में आता है। एक मिनट रुको जरा, इंस्टिगेट को मैं वर्कआउट, रिमोट, ब्लीक और डिस्टेंट, रिमोट माने दूर का, ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, डिस्टेंट माने होता है दूर का, रिमोट भी दूर का है। तो इसमें जो है नॉलेज कैसा आना चाहिए, रिमोट नॉलेज या डिस्टेंट नॉलेज। हमें लगता है रिमोट नहीं, रिमोट तो फिजिकल पोजीशन देता है, ये होगा डिस्टेंट नॉलेज।
जिससे मेरे करियर का थोड़ा सा दूर दूर का भी ज्ञान है, तो ये आपका इसमें जाएगा डिस्टेंट नॉलेज। एक बार इसको मैं पक्का करवा देता हूं आपको। ये था क्वेश्चन नंबर, जरा इसको वर्कआउट करें, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यहाँ जो है डिस्टेंट किया, रिमोट लिया इन्होंने, सॉरी टू से। इसमें जो है बड़ा करीबी क्वेश्चन था, और ये कॉलोकेशन नॉलेज जो है वो डिस्टेंट नॉलेज या रिमोट नॉलेज, तो नॉलेज को मॉडिफाई इन्होंने रिमोट से कराया, और यही आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, जिसे दूर का ज्ञान है ऑफ माय एकेडमिक करियर। तो इसका ये आंसर लेंगे, इसको हटाएंगे। जिससे मेरे एकेडमिक करियर का दूर का भी ज्ञान है, वो बता सकता है दैट दिस नाइटमेयर, कि ये जो खराब सपना था, इज नॉट दैट फार रिमूव्ड फ्रॉम माई एक्चुअल कॉलेजिएट एक्सपीरियंस। ये बहुत मेरे कॉलेज के अनुभव से दूर नहीं गया, यानी जो मैंने कॉलेज में अनुभव लिया था वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अंदर बैठा हुआ है। एंड दैट एट सर्टेन टाइम्स, और कभी कभी इन माई लाइफ, इट डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर टू फाइंड मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनल। और कभी कभी मैं नींद में, है ना, इट डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर, जो नींद का जादू है उसको नहीं ले पाता है, टू फाइंड मी कम, और मुझे पाता है पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड, माने कि मैं तैयार नहीं हूं अपने फाइनल के लिए। इस पूरे सेंटेंस का जो फीलिंग है कि जो मेरे दिमाग में सपना है, कभी एग्जाम का जो अनुभव था मेरा कि फाइनल देना है, तैयार नहीं हो पाए हम, वो कभी ना कभी आ जाता है मेरे दिमाग में, और मेरी नींद उसे बचा नहीं पाती है। मैं मतलब नींद में वो जरूर कहीं ना कहीं से सपना आता है कि अभी भी मैं अनप्रिपेयर्ड हूं फाइनल के लिए। एंड वेल ऑफ वॉट मे और मे नॉट बी ट्रू, और यहां पे एंड वेल, यहां पे ऑफ लगा है ना, तो ऑफ कौन झेल पाएगा? नेवरदलेस, नॉट बी स्टैंडिंग, ये नहीं, ये तो बहुत सिंपल, रिगार्डलेस ऑफ वॉट मे और नॉट, बिना इस बात का ध्यान दिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सत्य ऑफ माई पर्सनल स्कॉलिस्टिक रिगर, मेरे व्यक्तिगत पढ़ाई का जो संघर्ष था उसका। आई सस्पेक्ट, मुझे संदेह है, स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट अ कॉमन वन, कि जो स्कूल स्ट्रेस का ड्रीम है वो क्वाइट कॉमन होता है। स्कूल के टाइम का जो फीलिंग है वो कई बार हमें अपने जीवन के लेटर स्टेज में, बाद के चरण में भी वो दिमाग में, सपने में आता रहता है। तो दिस वॉज द स्टोरी हियर, है ना। एक वर्ड और मैं आपको पक्का कर दूं, इसके बाद मैं जाऊंगा इंस्टिगेट को। एक तरह से ब्रिंग अबाउट से जोड़ा है। इंस्टिगेट में देखता हूं किसी चीज को भड़काना, इंस्टिगेट को एक्चुअल पढ़ें अगर तो टू ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के होने का कारण बनना, किसी चीज के होने का ब्रिंग अबाउट, कारण बनना, यानी कॉज। इंस्टिगेट का जो पर्यायवाची है, एक्चुअल जो पर्यायवाची, भड़काना भी कह सकते हैं, किसी चीज का कारण। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। एक बार कहिए तो मैं खटाखट और एक बार रिवाइज करा दूं। यहां से लिखा कि मेरे पास बार बार एक सपना आता है, वास्तव में कुछ और भी सपने, लेकिन एक जो है वो ज्यादा एक बॉडी से अलग होने का है, एक है जिसमें मैं जाऊंगा नहीं, यानी जो बॉडी से अलग होने का, डिसमेंबरिंग अ बॉडी, है ना। लेकिन मैं जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है वो कॉलेज के अनुभव को लेके, वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ये सेमेस्टर का एंड होता है और मैं अचानक महसूस करता हूँ, रियलाइज करता हूँ, पहले पे आपने लिया था मोर, फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि जो एक क्लास है जिसे मैं अटेंड करना भूल गया हूँ, और अब जो है मैं फाइनल एग्जाम देने के लिए बैठा हूँ। आई वेक अप पैनिक, तो मैं जाग जाता हूँ डर के कि मैं एग्जाम में कैसे बैठ गया हूँ जबकि मेरी तैयारी नहीं है। और फिर मुझे अचानक फील होता है कि मेरा जीपीएस सब बर्बाद हो गया, यानी नंबर मेरे बेकार हो गए। कैसे मैं ये कर सकता हूँ? सपने के बाद एक फीलिंग आती है, वाई डू आई सो कंसिस्टेंटली, यहाँ पे कंसिस्टेंटली डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, लगातार मैं डिससेटिस्फाई कैसे कर सकता हूँ। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आता है, आई हैवेंट बीन इन कॉलेज मोर देन अ डिकेड, मैं तो 10 साल से कॉलेज नहीं गया, फिर कहां से सपना आ रहा है। तो ये राइटर लास्ट में बताना चाहता है कि ये सपना आ ही जाता है नींद में। अगर आपके कॉलेज के अनुभव थोड़े खराब रहे तो वो कहीं ना कहीं बाद के जीवन में सपने में आता रहता है। लिखा है समवन विद रिमोट नॉलेज, यहां पे जरूर मैं थोड़ा सा क्षमा मांगता हूं,
डिस्टेंट और रिमोट में रिमोट के साथ जाना। ये कोलोकेशन के क्वेश्चन बड़े डेंजरस होते हैं क्योंकि पर्यायवाची थे दोनों, डिस्टेंट और रिमोट, लेकिन नॉलेज के साथ रिमोट को कोलोकेट करना था, यानी कि रिमोट नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक कैरियर, जिसको मेरा थोड़ा थोड़ा माना, रिमोट माना दूर का है, बहुत ही हल्का फुल्का भी ज्ञान हो, इस सेंस में लिखा रिमोट कि कोई व्यक्ति जो मुझे जानता है थोड़ा हल्का धुंधला भी उसको अगर याद हो, रिमोट नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक कैरियर हो, वो भी बताएगा कि ये नाइटमेयर जो है वो नॉट फार रिमूव्ड फ्रॉम माई एक्चुअल कॉलेज एक्सपीरियंस, कि ये मेरे वास्तविक कॉलेज के एक्सपीरियंस से दूर नहीं है, जो मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस था उसी टाइप का ये सपना भी है। एंड दैट एट सर्टेन टाइम इन माई लाइफ, और कभी कभी ऐसा होता है कि इट डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर टू फाइंड मी, ये नींद के जादू को नहीं छीन पाता है, और नींद के जादू में हम कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड हो जाते हैं परीक्षा के लिए, यानी हम पूरी तरह से परीक्षा देने बैठ जाते हैं और तैयार नहीं रहते हैं। ये नींद में होने लगता है जब नींद आती है। एंड वेल, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, और बिना इस बात का ध्यान दिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे और मे नॉट, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है सही, ऑफ माई पर्सनल स्कॉलस्टिक रिगर, मेरे व्यक्तिगत पढ़ाई का जो संघर्ष था या जो रिगर परिश्रम था उसका क्या सही हो सकता क्या नहीं हो सकता, बिना इस बात का ध्यान दिए मुझे शंका होती है कि जो स्कूल स्ट्रेस ड्रीम होते हैं वो बहुत ही आम बात है, किसी की भी लाइफ में आते रहते हैं। उम्मीद है कि ये सेट भी आपको पसंद आएगा। 16 था सेट नंबर, इसी सीक्वेंस में और भी मिलेंगे। दोस्त अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्यारे से कमेंट डाला करो, भर भर के कमेंट डालिए, ताकि हमें इस परिश्रम का लाभ मिले और हमें ये मोटिवेशन मिले कि हम भी कंसिस्टेंटली आपके साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।